जय हिंद साथियों, स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है नई वैकेंसी आ गई है, अब तो बढ़िया होंगे। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर जब हम ईख के खेत में पहुंच जाते हैं ना, तो हमें कोई अच्छा गन्ना पसंद नहीं आता अपने लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे गन्ने हैं। तो वही कहावत लागू होती है यहाँ पर। ये जो वैकेंसी आई है आपकी 30,679 पदों पर जो वैकेंसी आई है, अगर वैकेंसी केवल जो जैसे पहले आती थी सिविल और उसमें से पीएसी में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता था, तो कोई झंझट नहीं था, या तो सिविल या पीएसी। और जो पिछली वैकेंसी है वो केवल और केवल सिविल पुलिस की आई, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी तो आपकी सिविल की भी आई है, पीएसी की भी आई है, सशस्त्र पुलिस की भी आई है, यूपीएसएसएफ की भी है, महिला बटालियन है, घुड़सवार है, जेल वार्डर है। यानी कि मैं कहूँ एक ईख के गन्ने का खेत बन गया, कि जो ईख का खेत बन गया है, इसमें से गन्ना हमें कौन सा पसंद करना अपने लिए, वो पसंद कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये एक मजाकिया रूप में बताने का वो था बस मेरा एक। लेकिन आपको अगर बात कहूं कि ये चीजें सोचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम किस प्रकार के अंदर से नेचर से हम कैसे हैं ये हम खुद ही जानते हैं। आप अपने बारे में जानते होंगे, तो मैं आपको एक एक करके आपको बता दूंगा कि कौन सी वैकेंसी किस हिसाब की है, उसमें आपको कैसी ड्यूटी करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से खुद को सेट कर लेना कि मैं इस प्रकार का बंदा हूं, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ये चॉइस भरनी चाहिए, फिर दूसरे पर ये भरनी चाहिए, उस हिसाब से। और पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं बताने से पहले कि जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो मैं एक अपने अनुभव से और अपने सोच के अपने तरीके से हिसाब से बता रहा हूँ, अपने नेचर से बता रहा हूँ कि मुझे क्या किस तरीके से पसंद है। आप केवल उस हिसाब से फॉर्म मत बनना, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि 1 नंबर पर इसे भर दो, 2 नंबर पर इसे, फिर भी अपना दिमाग लगा करके अपने तरीके से भरना। बस मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और इसमें जितने भी सभी डिपार्टमेंट हैं सभी में मेरे जितने भी जानने मिलने वाले हैं उस अनुभव पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है जो टोटल हमारी जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है 30,679 पदों पर। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल पदों की जो संख्या है वो इनको मिला करके है। अब बात ये आती है कि इसमें भैया सबसे पहले हम कहां पर किस किस तरीके से फॉर्म भरें। ठीक है, तो देखो कुछ वैकेंसी इसमें ऐसी हैं जिसमें पुरुष और महिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये केवल और केवल पुरुष के लिए है, ये पुरुष के लिए है, ये केवल महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए और ये पुरुष के लिए। यानी कि अगर हम कोई एक वैकेंसी ऐसी देखें जो केवल और केवल मतलब दोनों के लिए हो, तो वो पुरुष महिला दोनों के लिए केवल और केवल एक वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है आपकी सिविल पुलिस की, यानी आरक्षी नागरिक पुलिस की। इसमें केवल पुरुष महिला नहीं, सभी में पुरुष पुरुष या महिला पुरुष पुरुष महिला। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पर भी बता दूं, मैं आपको पुरुषों के लिए बताऊं आपको सबसे पहले। तो देखो आपके लिए अगर मैं बात बताऊं, अब बहुत सी लड़कियां क्या सोच रही हैं भैया यहाँ पर भी आप मतलब पुरुषों के लिए पहले बता रहे हैं। देखो जितनी भी मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं मैं आप सभी के लिए अच्छे तरीके से बता दूंगा अभी, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशल और अलग से वीडियो लाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पुरुषों के लिए किस किस तरीके से आपको क्या है, जिस वैकेंसी में हम फॉर्म भर रहे हैं जिस पोस्ट पर, उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वैकेंसी है आपकी आरक्षी नागरिक पुलिस की। ये वो वैकेंसी है जिसमें आपको अंदर से ये फील होता है कि हाँ हम एक पुलिस वाले हैं। हालांकि इन चीजों से होता कुछ भी नहीं, बस एक मन का अपना वहम होता है, अपने मन की संतुष्टि होती है। अगर आपको एक दबंगी दिखानी है, पुलिसिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, कि गाड़ी में चले गए, वहां दबिश में चले गए, और किसी का कोई मर्डर हो गया वहां पर चले गया, किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है, या कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई भी मैटर है, हमें ऑल उस चीज में इंक्लूड रहना है वहां पर। जो भी जितने भी वहां पर जो समाज में जितने भी मैटर बनते हैं वहां पर, तो आपके लिए फिर ये इस तरीके की वैकेंसी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से हैं कि भैया मुझे देखो सैलरी तो आप सभी को पता है सेम ग्रेड पे है, मुझे सैलरी सेम मिलेगी, लेकिन मुझे सुकून चाहिए और आगे मुझे पढ़ना है। ड्यूटी एक ऐसी हो जो अच्छी जगह पर हो, कोई चिकचिकबाजी नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो किसी प्रकार का, कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि वहां चले गए या यहाँ चले गए, फिर यहाँ से ड्यूटी करके हम घर आएंगे तब तक फिर फोन आ गया फिर से भैया दोबारा आ जाओ। तो वो सारे सिस्टम तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सिविल पुलिस में, कि अगर आप ड्यूटी करके आ गए ना 12 घंटे, तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर नहीं बुलाया जाएगा। अभी आप आए हैं फिर से बुला लिया जाएगा। लेकिन आप अगर एक सुकून की जिंदगी चाहते हैं, एक जगह आपका एक जो आपका घंटे फिक्स हो ड्यूटी के, तो वो रहेगा आपका आरक्षी, ये जो विशेष सुरक्षा बल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद एसएसएफ में हूं, और एसएसएफ के किस किस तरीके की ड्यूटी है, कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्या इसके फायदे हैं, किस किस तरीके से, इसके लिए मैं अलग से भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहां पर मैं पुरुषों के लिए बात करूं तो मेरे हिसाब से अब सबसे पहले नंबर पर इसको प्रायोरिटी देना, किसको, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल। इसकी ड्यूटी मेट्रो पर
एयरपोर्ट्स पर जो आपके न्यायालय हैं वहां पर इस तरीके से इनकी ड्यूटी चल रही है। और फिक्स ड्यूटी रहती है यहाँ पर 8 घंटे की। कितने घंटे की? 8 घंटे की। 8 घंटे की जब आपकी ड्यूटी हो जाएगी तो उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके से पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप ड्यूटी अगर 12 घंटे भी करके आए ना तो उसके बाद भी ये संभावना है अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आप इसको भरना। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पर आप सिविल पुलिस को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप सिविल पुलिस को भर सकते हैं। और अगर आप एक बंदा ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, सुकून चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी हो, कोई चिकचिकबाजी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा यूपीएसएसएफ। दूसरे नंबर पर भरना आप आरक्षी नागरिक पुलिस, दूसरे नंबर पर। अगर बात आती है कि तीसरे नंबर पर कौन सी वैकेंसी में भरें, तो अब बची आपकी पीएसी की और आपकी जेल वार्डर और आपकी ये घुड़सवार की। तो ये तो मैं आपको पहले बता दूं, ये तो वैकेंसी लास्ट में ही आप फॉर्म भरना, उससे पहले आती है पीएसी की। अब पीएसी के फायदे बताऊं पहले तो मैं आपको, फिर इसके नुकसान भी बताऊंगा। इसको भरना आप तीसरे नंबर पर। इसके फायदे हैं, इसमें आपको ड्यूटी, मतलब अगर ड्यूटी देखें एग्जाम्पल, तो ड्यूटी आपको कम देनी पड़ती है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी की दिक्कत नहीं होती, खाना जहां भी जिस तरीके से रहेंगे खाना आपको वहीं अच्छे तरीके से खाना मिलता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, इसमें जो मूवमेंट होता है, क्या होता है इसमें मूवमेंट होता है कि अगर आप जैसे ही एक जगह पर फिक्स हुए, आप 1 महीने रुक गई आपकी कंपनी या 2 महीने रुक गई, फिर 2 महीने बाद पता चला कि हमें तो जाना है यहाँ से, अब दूसरी जगह पहुंचना है, दूसरे शहर में पहुंचना है, वहां पर आपका मन लगा हुआ था, फिर वहां से निकल करके फिर दूसरी जगह आना है। अगर यहाँ आप नई जगह पर आए हैं, यहाँ हमें केवल अभी 10-12 दिन ही हुए, अब यहाँ से फिर दूसरी जगह जाना है, तो ये एक इसका एक वो नेगेटिव पॉइंट है। ये केवल मेरे मतलब मेरे नजरिए से, अगर आपको लगता है आप घूमने वाले हैं, मुझे आगे कुछ भी करना नहीं, ना कोई पढ़ना है, ना कोई एक जगह पर रहने का मुझे शौक है, ना कुछ अपने लिए कुछ मतलब, ना कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, फैमिली रखनी नहीं है, इसमें फैमिली रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बटालियन में रुकते हैं या किसी ऑफिस में है, या जब बटालियन ड्यूटी आती है तब आप अपनी बटालियन में फैमिली रख सकते हैं। ठीक है, बाकी के मूवमेंट पे तो इम्पॉसिबल है बिल्कुल। अगर आप इस तरीके के हैं तो आपके लिए फिर पीएसी आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप इस तरीके के, मुझे तो डोलना फिरना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले जाओ किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसको तीसरे नंबर पर रखना। अब बची आपकी पुरुष में, ये आपकी बची जेल वार्डर की, उसकी पुलिस की, और आरक्षी घुड़सवार पुलिस की। तो आप चौथे नंबर पर रखना यहाँ पर घुड़सवार को। ठीक है, कि जैसे आप सभी को पता है आजकल क्या है, जैसे कि कुंभ मेला है या जो बड़े बड़े मेले होते हैं, कोई भी वैसे होता है, तो वहां पर सुरक्षा की या निगरानी के लिए मतलब घुड़सवार से वहां पर निगरानी वगैरह करते हैं। और बहुत सारी जगह पर जैसे कि कोई बड़े वीआईपी आ रहे हैं, वहां पर बाजार में भीड़ है, उसको देखने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इसके लिए इसकी ड्यूटी लगती है। और आप 5वें नंबर पर भरना आप जेल वार्डर। ठीक है, इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है ड्यूटी की। ठीक है, ड्यूटी की सबसे बड़ी, इसका जो सिस्टम है ना ड्यूटी का, वो मतलब इस तरीके से है कि इसमें 4-4 घंटे की ड्यूटी लगती है। ठीक है, ये जो जेल वार्डर वाले जो भाई हैं, इनके साथ मतलब मैं बहुत टाइम रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या है, हम इनके साथ रहते, अब तो हमें एक अलग से फ्लैट मिल गया तो वहां पर रहते हैं। पहले जेल, जो आपकी जो जेल रहती है वहीं पर हम रहते, तो इनका क्या सिस्टम है, 4-4 घंटे ड्यूटी लगती है। और जो 4 घंटे आपने रात में ड्यूटी दी, वही ड्यूटी सेम आपकी दिन में रहेगी। जैसे आपने रात में दी 12 से 4, रात में 12 से 4 दी, तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिन में कहीं चले जाऊं, तो दिन में भी फिर आपकी 12 से 4 ही आएगी, दिन में फिर आपकी 12 से 4 ही आएगी। लेकिन बीच में जो आपके 8 घंटे पड़ेंगे उनमें तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन दिन में भी आपको कहीं जाना नहीं होगा, फिर आपको 12 से 4 ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूटी रहती है। तो मैंने आपको बता दी, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है, हालांकि मैंने इस पर नंबरिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आप पहले नंबर पर भरना आप एसएसएफ, दूसरे नंबर पर आप भरना सिविल पुलिस। यहाँ पर आप, अगर आपको पुलिस ही दिखानी है तो ठीक है, हालांकि उन चीज़ों से कुछ भी होता नहीं, आज का जमाना ऐसा है, ज़्यादा दबंगीगिरी जो करते हैं वो सोशल मीडिया का जमाना है। आप सभी को पता है कि 2 मिनट में तो लाइन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो साल, लेकिन अगर अच्छे तरीके से हम ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो आप कोई से कहीं भी कर लीजिए। देखो एक बात और बता दूं, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी किसी भी प्रकार से बेकार नहीं है, बस हमारे नजरिया का, हमारे इंटरेस्ट का वो है कि हमें कौन सी चीजें किस तरीके से पसंद है। ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है तो उसमें भी हम हंस के फॉर्म भर देते हैं। कल को अगर मैं भी यूपी पुलिस में नहीं लगता, कल को ग्रुप डी का मुझे मौका मिलता, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो मैं भी ग्रुप डी में या चपरासी में बहुत अच्छे से हंस के फॉर्म भरता। ठीक है, बस ये कि पर अब इतनी वैकेंसी आ गई तो हमें इनमें से चूज करना पड़ रहा है कि हम कौन सी वैकेंसी में फॉर्म भरें। दोबारा से सुन लीजिए, केवल पुरुष के लिए बता रहा हूं, पहले नंबर पर इसमें भर देना, दूसरे पर इसमें, और तीसरे नंबर पर आप यहां पर भर देना पीएसी में। ठीक है, तीसरे नंबर पर पीएसी में, चौथे नंबर पर आप भर देना यहां पर घुड़सवार में। ठीक है, घुड़सवार जो पुलिस है, और 5वें पर भरना आप जेल वार्डर में। ठीक है, अब बची बात महिलाओं के लिए, यानी कि हमारी जो बहन बच्ची उनके लिए, वो बहुत टाइम से इंतजार कर रही होंगी कि भैया हमारे लिए कुछ भी नहीं बताया, तो मैं आपको बता दूं,
आपके लिए 3 वैकेंसी, एक तो ये है, दूसरी वैकेंसी जो आपकी है महिला बटालियन हेतु, और तीसरी वैकेंसी आपकी जेल वार्डर की। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इस वैकेंसी में आप एक जगह फिक्स रह सकते हैं, और इस वैकेंसी में आपको जो महिला की 3 बटालियन बनी हुई है, इसमें पहले आपको बता दूं, अगर इसमें जो आपकी बटालियन है वो 3 बनेंगी, कहां कहां पर, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर। इसमें टोटल 2282 वैकेंसी है। मैं आपको अगर बताऊं अपने हिसाब से, तो आप यहां पर इसमें फॉर्म भरना, महिलाओं के लिए बता रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं फीमेल करके, पहले नंबर पर इसको भरना। उसका कारण है कि इसमें क्या है, आपकी फिक्स ड्यूटी रहेगी। इसमें कोई भी फिक्स ड्यूटी का पता नहीं है, किसी जगह का पता नहीं, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, कहाँ पर ड्यूटी रहेगी। और अब वही वाली बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अभी हम 2-4 घंटे ड्यूटी दे करके आए, या किसी प्रकार से फिर से दोबारा फोन आ गया तो फिर जाना पड़ेगा। तो आपके लिए फिक्स और बढ़िया ड्यूटी रहेगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अगर आप इन इलाकों से हैं, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर, इनके इन मतलब शहर से रहने वाले, यानी कि आसपास से हैं, सटे हुए जिलों से हैं, तो आप इनमें फॉर्म भर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो भैया इनसे दूर हूं और मैं इनमें नहीं भर पाऊंगी, तो फिर आप इसको पहले नंबर पर रख लेना, सिविल पुलिस को। ठीक है, किसके लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए बता रहा हूँ, सिविल पुलिस को पहले नंबर पर रख लेना। लेकिन वो उनके जो आसपास है, या अगर दूर भी हो ना, तो मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आप पहले महिला बटालियन को भरना। ठीक है, उसमें क्या आपकी फिक्स ड्यूटी रहेगी, बटालियन में आपको रहना पड़ेगा, 3 बटालियन है आपकी, और कहीं आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर इसको भर देना। ठीक है, दूसरे नंबर पर सिविल पुलिस को भर देना, और तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर जेल वार्डर महिला को, इसको तो आखिर में ही करना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि जो मैंने आपको बताया ये अपने नजरिए से बताया है। हो सकता है आपका कुछ ऊपर नीचे इस हिसाब से हो, तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं, लेकिन मुझे एक एक वैकेंसी के बारे में पूरे अनुभव से बता रहा हूँ। सभी डिपार्टमेंट में, मतलब ये जो सब डिपार्टमेंट है, सभी में मेरे जानने वाले हैं, सबकी मुझे एक एक ही पता है किस तरीके से कैसे। स्पेशल यूपी एसएसएफ के लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद यूपी एसएसएफ में ही हूँ, मेट्रो पर मेरी ड्यूटी चल रही है। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, अब बात ये आती है कि ये जितनी भी सारी पोस्ट है ना, पोस्ट केवल देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने का जो रास्ता है, वो केवल और केवल यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है, यहाँ से होकर के गुजरता है। आप सभी देख सकते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है आपका सिलेबस। आपके सिलेबस में, आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में आप सभी को पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपकी सामान्य ज्ञान है, या आपकी सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, यानी कि आपकी रीजनिंग, मैथ और हिंदी, और आपकी जीएस। टोटल आपके जो प्रश्न है, वो आपके 150 रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, आपके 300 अंक। कुल मिलाकर के मैं आपको बात बता दूं, कितना भी गुणा भाग लगा लेना पोस्ट प्रेफरेंस का, लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की, तो फिर उनको कोई मतलब नहीं फिर उन चीजों को करने का। ठीक है, सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना अपनी पढ़ाई के बारे में। एक दिन का काम होता है पोस्ट प्रेफरेंस का, तो उसको कर लेना अच्छे तरीके से, उस हिसाब से फॉर्म भर लेना जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई अलग से कुछ इंटरेस्ट है, या आपका कुछ दिमाग और चल रहा है कि मैं तो इस टाइप का बंदा हूँ, मुझे मतलब हर कुछ तो ऐसे होते हैं जो कुछ अपने उसको पहले रखते हैं कि नहीं मुझे तो पुलिस ही दिखानी, मुझे तो दबंगी दिखानी, तो अपने उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस रख लेना। कुछ ऐसे नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं, बस अपना पढ़ना है, शांति की 8 घंटे की एक जगह फिक्स ड्यूटी हो, 8 घंटे मैंने ड्यूटी कर ली, तो उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे सब में आपने अगर 8 घंटे ड्यूटी कर ली ना, यहाँ सबसे बड़ी बढ़िया बात है कि अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी कर ली ना, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसकी जो ड्यूटी है ना, इसकी ड्यूटी बहुत जबरदस्त जगह पर है। अगर आपकी मेट्रो पर ड्यूटी है, एयरपोर्ट पर ड्यूटी है, तो आपको ना बारिश की दिक्कत है, ना धूप की दिक्कत है, ना बाहर की कोई भी चिकचिकबाजी से किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सारे अच्छे तरीके से, अपने अच्छे तरीके से पढ़िए। और भी आपको कोई डाउट था कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम से हमारे से जरूर जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसी कोई और भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे सब के लिए स्पेशल से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं खुद ड्यूटी कर रहा हूं, तो मुझे पता है उसके अनुभव क्या है, कैसी ड्यूटी है। आपके कोई भी डाउट है, सुझाव हो, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।